हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों में साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। पेश खिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 15। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में सभी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक फैला दें। हम नई हवेली में बागात में बहुत बड़ा रकबा था जिसमें हम घूम फिर रहे थे। क्या नज़ारे थे यहाँ के! खूबसूरत किस्म की कोठी उसने तैयार कराई थी जिसके चारों तरफ तालाब था, चारों तरफ फुहारे लगे हुए थे। ऐसा माहौल था कि दिल खुश होता जा रहा था, दिल खुश होता जा रहा था। ये बड़ी ऊंची थी, ऊंचाई में बनाई थी उसने, ढलवान की शक्ल में। नीचे तालाब था। तब वो बोला था तब बोला था ये अब नीचे तय खाना है, उधर चलते हैं, वो देखो। साथ ही सीढ़ियां उतरने लगा था। हम सभी उसके पीछे थे, चाहे मेरे भाई थे, चाहे कज़न थे, चाहे चाचू थे, चाहे मामू थे, चाहे आंटियां थी, सारे पीछे उसके थे। नीचे का मंजर इससे भी खूबसूरत था। बहुत बड़े हाल में सीढ़ियां जाकर उतरती थी। वहां सीढ़ियां उतरी जाके और उसके चारों तरफ कमरे ही कमरे, कमरे ही कमरे थे। किचन, वॉशरूम, हर चीज़ बनी हुई थी, हर चीज़ बनी हुई थी। वाह, क्या कमाल की बात है! कमाल का नक्शा बनाया है। बिल्ले की जहानत को दाद देने को जी चाहता था। उसकी जहानत की बात तारीफें करने लगे थे। इतना खूबसूरत मंजर नीचे का भी। और ऊपर से टैंकी ऐसे इस अंदाज में बनाई थी कि सूरज की रोशनी अंदर तक आती थी, अंदर तक आ रही थी, खुली रोशनी थी। ऊपर का कोई मंजर ऐसा था, नीचे का भी मंजर ऐसा था। बाहर निकाले थे, दोबारा ऊपर आ गए। फिर बागात के सैर करने लगी। कोई उधर घूमने लगा, कोई उधर घूमने लगा, कोई फुहारों के अंदर घूमने लगा। अभी फुहारों में पानी ना था, तालाब में पानी ना था। अभी तो जीरत तमीर थे, बनते जा रहे थे। बिले ने बताया था कि ये जब तैयार हो जाएंगे ना तो क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। देखा बाग, वो हमारे कदमों से ऊपर हो गए हैं और अगले साल इंशाल्लाह इनको फल लग जाएगा। सभी कुछ बताता जा रहा था, सभी को समझाता जा रहा था। हमारा वैसे वहाँ ही दिल लग गया था। जी चाहता था कि इधर ही रहें, घर जाए ना, लेकिन आना पड़ा था। शाम डालते ही हम आने लगे, वापस आने लगे। सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए। गांव काफ़ी दूर था, गांव काफ़ी दूर था, काफ़ी आगे आन के इसकी इसका बाग था। बहुत बड़ा बाग था। और आगे भी जो एक मुरब्बा ज़मीन मिली थी वो भी इसके साथ ही। बाग को मज़ीद लंबा कर देना था इसने, मज़ीद हाथा तैयार कर देना था। सभी कुछ उसने बता दिया था। अभी गांव पहुंचे ना थे कि एक ऊंचा लंबा खूबसूरत इंसान चलता हुआ, सेहतमंद चलता हुआ दिखाई दिया। हमें देखकर वो क्या था। हम करीब पहुंचे तो बस महातब होकर कहने लगा था कि मेरे चौधरी हशमत साहब से मिलना है, चौधरी हशमत साहब से मिलना है। बड़े भैया आगे गए थे। हाँ बोलो, मैं ही चौधरी हशमत हूँ।
बड़े अदब से बड़े तरीके से उसने सलाम किया था। हमारी नजरें उसके ऊपर ही थी। तकरीबन 8 फुट का, 8.5 फुट बिल्ले से ऊंचा था वो। बिल्ले से 1-2 फुट ऊंचा था। बिल्ले से बड़ा जिस्म था उसका, मजबूत। उसने भी लाचा बना हुआ था, कमीज पहनी हुई थी, कंधे पर चादर थी। जैसा बिल्ला रखता था वैसी ही उसने रखी हुई थी। पता नहीं किधर का शिरारा था, कहाँ से आया था। कहने लगा कि सुना है कोई यहाँ एक कोई बहादुर इंसान है, यहाँ कोई एक बहादुर इंसान है, मैं उससे मुकाबला करना आया हूँ, उससे मुकाबला करने आया हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उस बहादुर इंसान के, बेइंतहा चर्चे सुने हैं। मैं मुकाबला करने आया हूँ उससे। बस मुझे बताओ वो किधर रहता है, वो किधर रहता है। भाई ने कहा आप हमारे साथ ही आ जाइए, आपको मिलवा देते हैं, मैं आपको मिलवा देते हैं। वो हवेली में ले गया था उनको। हवेली में हम सारे आ गए थे, वो भी साथ था। बड़े वकार के साथ चल रहा था वो। जैसे बिल्ला चलता था वैसे ही था। बिल्ला तो हर भैया की थी अपनी, इसकी अपनी शख्सियत थी, इसका अपना वकार था, इसका अपना हुस्न था। लेकिन हुस्न से वो भी कम ना था, वजूद का ऐसे भारी था, ऊंचा लंबा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो जीतना चाहता है, बिल्ले से जीतना चाहता है, मुकाबला करके जीतना चाहता है। हम वेले में चले गए थे, हम वेले में चले गए थे। और बिल्ला जो अभी तक उसी बाग में था, अभी तक नहीं आया था, कुछ देर तक वो भी आ गया, वो भी आ गया। उसने शायद उस हाजी नबी को पहचाना ना था, सिर्फ हाथ मिलाया था, सलाम की थी और करीब बैठ गया था। हमने जाकर चाय तैयार की, चाय तैयार की, उसको बिस्कुट किए दिए, जो कुछ भी था। भाई के आ गए और कज़न थे जितने भी थे, मर्द वगैरह जितने बैठे थे, सबने राह दी से। वो आ गया है, वो नौजवान आ गया है। भाई ने बिल्ले को देखते हुए कहा। उसने बड़े गौर से बिल्ले को देखा था, पूरा जायजा लिया था। और वो बोला था आपके बड़े चर्चे सुने हैं, बेइंतहा चर्चे सुने हैं। मैं भी एक इंसान, बहादुर इंसान हूँ। मैंने भी आज तक जितने मुकाबले किए हैं हारा नहीं हूँ, अपने इलाके में हारा नहीं था। लेकिन उड़ती उड़ती खबर मुझ तक पहुंची थी कि यहाँ भी कोई बहादुर इंसान रहता है, वो भी जीतना जानता है, हारता नहीं है वो। मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूँ, मुकाबला करने आया हूँ। बिल्ला तैयार हो गया था, बिल्ला तैयार हो गया था। कह रहे थे ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। शक्ल से तुम भी, जिस्म से तुम भी मजबूत इंसान लगते हो, बहादुर इंसान लगते हो, तुम भी बहादुर इंसान लगते हो। और ताकत में कम मैं भी नहीं हूँ, कम में मैं भी नहीं हूँ। बातों बातों में भाई ने कह दिया था, भाई हशमत ने कह दिया था पहले बातों का जोर आजमाई वहां दिखाओ, मुझे हमें पंजा आजमाई दिखाओ, ताकि हम भी एंजॉय करें और आप भी आपकी ताकत भी दे सकें। सामने टेबल रखी थी, उसी टेबल जो जहाँ चाय रखी थी, उसकी दोनों इर्द गिर्द बैठ के थे, दोनों आमने सामने बैठ के थे और एक दूसरे के हाथों में हाथ दे दिया था। कोनियाँ टेबल के ऊपर आ दी थी और जोर आजमाई शुरू हो गई थी, जोर आजमाई शुरू हो गई थी।
बिल्ला जो कभी ना हारा था, बिल्ला जो कभी ना हारा था, जीतने की कोशिश कर रहा था, जीतने की कोशिश कर रही थी, पूरा जोर लगा रहा था, वो भी पूरा जोर लगा रहा था। बिल्ला हार, बिल्ला हार गया, बिल्ला उससे हार गया था। निजामत से उसका सर झुक गया था बिल्ले का, जबकि उसका सर फाड़ से बुलंद हो गया था। ये आज पहली शिकस्त थी जो हुई थी बिल्ले को, बिल्ले को पहली शिकस्त हुई थी। सभी परेशान हो गए थे, सभी परेशान हो गए थे, लेकिन ताकत तो अपनी जगह थी, ताकत तो अपनी जगह थी। जीत तो उसकी होनी थी जिसने जोर लगाना था, उसने ताकत दिखाई, जीत गया वो, जीत गया वो। इस खेल ने सभी को उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर दी था, सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे, उसके चेहरे को देखते थे, उसके ऊंचे लंबे कद जिस्म को देखते थे। मजबूत जिस्म का मालक था, मजबूत जिस्म का मालक था। तभी उसने सभी कुछ बताया था, मैं फलां मुल्क से आया हूँ, फलां मुल्क से आया हूँ, वहाँ ये खबर मुझे मिली थी, ये वहाँ मुझे ये खबर मिली थी कि किसी गांव में कोई मर्द है इंतहाई ताकत वाला, इंतहाई ताकत वाला। ज़ाहिर मैंने पूरी ज़िंदगी इसी में गुजारी है, वो भी थी 35 साल से, जितनी उम्र ये बिल्ले की थी वैसे वैसी उसकी उम्र थी, लेकिन वो मजबूत था, निकला मजबूत निकला था, ताकत में भी और जिस्म में भी वो मजबूत नजर आया था। भाई ने कहा, मेरे भाई ने कहा, हमें थोड़ी सी नदामत हुई है, नदामत हुई है बिल्ला जी, आज नदामत हमें हुई है। तुम कभी हारे न थी, कभी हारे ना थी, आज हार गए। लिहाजा तुम या तो थके हुए हो या कुछ और मसला है। भाई मेरे, अगर ये थका हुआ है ना तो दोबारा कर लेते हैं, जोर तुम्हें दोबारा कर लेते हैं। वो शख्स दोबारा बोला था, दोबारा बोला था, हाँ हमें दोबारा दिखाओ। बिल्ला जी हिम्मत दिखाना है, अपनी पूरी ताकत लगाओ, हम तुम्हारी हार नहीं चाहते, तुम्हारी ताकतों को देख चुके हैं। फिर मुकाबला शुरू हुआ था, फिर पंजा जमाई शुरू हो गई थी, लेकिन बिल्ला फिर हार गया था, बिल्ला फिर हार गया था। हमें तो जैसे हम दिमाग हमारे हिलने लगे थे, गुस्से से कांपने लगी थी। जी चाहता कि बिल्ले का गिरे बांध पकड़ लूं और कहूं कि तुम तो बड़े बहादुर से उठा उठा के लोगों पे फेंकते थे। हार गए, हार गए। फिर जैसे बिल्ले ने किया था वैसे ही उसने किया था, एक बहुत बड़े दरख्त को पकड़ा और ऐसे खींचा कि उसको जड़ों समेत नीचे फेंक दिया, उखाड़ के नीचे फेंक दिया। तुम भी ऐसा करो। वो बिल्ले से मुहातब हुआ था, बिल्ले से मुहातब हुआ था, करके दिखाओ मुझे। भाई आप तो ठीक है, आपस में बैठे हुए हैं, लोगों को नहीं पता, अभी आपस में बैठे हुए हैं, दो रसमई, मैं तुम्हारी भी देखना चाहता हूँ, अपनी भी दिखाना चाहता हूँ। बिलन ने वैसे ही जोर लगाया था, वैसे ही जोर लगाया था जैसा उसने लगाया था, और दराज को खींच लिया था, लेकिन बिल्ले ने हाथ से बढ़कर जोर लगाया था, पसीना पसीना हो गया था, जबकि उसने बड़े सुकून से कर लिया था का काम, पसीना पसीना हो गया था। उसने बड़े, जैसे बिल्ला कभी किया करता था वैसे ही उसने कर दिया था। वो दिलों में छाने लगा था, भाभीियों के दिलों में, बहनों के दिलों में, यहाँ तक यहाँ तक
नूर अपी। नूर अपी भी उसको देखने में मगन हो गई थी। नूर अपी भी उसको देखने में मगन हो गई थी। उसकी ताकत की तारीफ करने लगी थी। ताकत की तारीफ करने लगी थी। कमाल का इंसान है, कमाल का बहादुर इंसान है। अगर कल को मैदान लगा तो यकीनी ये जीतेगा, यकीनी ये जीत जाएगा और किसी को बिल्ले की हार बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये जीत गया तो ये हो सकता चौधरी इसको इसी इलाके का हीरो बना लें, हीरो बना लें। ये हम तुम्हारे अंदर सोचने लगी, बस चलती जा रही थी। ज़ेबा भी गहरी नज़रों से देख रही थी, मैं भी देख रही थी। उस शाह ने हमारे जैसे वो हमारा शाह, वो शाह हमारी नज़रों को बस ऐसे हमारे सामने आ गया था, ऐसे नाम से नाम सुनो। बहादुर लोग तो हमें वैसे ही पसंद थे। हम हवेली वालों को बहादुर लोग तो वैसे ही पसंद थे। और जो उसने बहादुरी दिखा दी थी, दोनों तरफ बिल्ला, दोनों तरफ से मेरे 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 मैं तो अगर कहूँगी कि दोनों तरफ से हार गया था। दरअसल खेलने में भी और उस जोर जमाई में, पंजा जमाई में भी, दोनों में हार गया था। नैला और उसकी जो साथ थी, दोनों ही बस देखने में मगन थी। उन दोस्त को देखने के मगन थी। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट फैल गई थी। क्योंकि बिल्ला तो एक हाथ से बढ़कर, हम इसको बहादुर समझते हैं ना कि किसी से हरा नहीं है। इसका मतलब ये हारने वाला नहीं। ये अगर ये मुकाबला हुआ तो यकीनी तौर पे इसने हार जाना है, इसने हार जाना है। हशमत भाई अभी तक परेशानी के हालत में उसको देख रहे थे बिल्ले को, और वो नजरें चुरा रहा था, शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहा था। ये क्या हो गया था, यकदम क्या हो गया था ये। अगर ये चौधरी तक बात फैल गई, पता चल गया, तो फिर सभी कुछ बिखर जाएगा, सभी कुछ बिखर जाएगा। और ये बात फैल भी गई थी, 2 से 3 दिन बात फैल गई थी। पैगाम मिल गया था कि आपके यहाँ एक बहादुर इंसान आया हुआ है, एक बहादुर इंसान आया हुआ है जो बिल्ले से मुकाबला करना चाहता है, बिल्ले से मुकाबला करना चाहता है। सुना है कि वो हवेली में ठहरा है, मिलवाओ हमें उससे, हमें मिलवाओ उससे। हम उसको देखना चाहते हैं कि कौन है वो ऐसा इंसान, कौन ऐसा इंसान है जिसको अपनी ताकत पर फख्र है, नाज है। मिलवा दिया गया था, मिलवा दिया गया था। कद काठ, जिस्म की मजबूती, जिस्म की फैलाओ, बॉडी का बहुत बेइंतहा फैली हुई बॉडी, और ताकत में लाजवाब, सामने आ गया था, सामने आ गया था। उसी तरह तारफ कराया था जिस तरह बिल्ले उसने भाई हशमत को तारफ कराया था। सभी कुछ बताया था कि इसका सुन के आया था, इसी का सुन के आया था, मुकाबले के लिए आया था, मुकाबले के लिए आया था। तो ये मिल गया, ज़्यादा दूर मुझे तलाश नहीं करना पड़ा, जल्दी ही मिल गया है। और मेरी ख्वाहिश है कि इससे मुकाबला करूं, मेरी ख्वाहिश है कि इससे मुकाबला करूं। क्यों नौजवान, क्यों नहीं, क्यों नौजवान, ज़रूर ज़रूर मुकाबला करो, ज़रूर मुकाबला करो। हमें मुकाबला करने वाले और जीतने वाले इंसान हमेशा पसंद थे, हमेशा पसंद रहेंगे। तुम दोनों में जो जीतेगा हमारी नज़रों में इज्जत पाएगा,
बेइंतहा इज्जत पाएगा। तब मौका पाकर मैंने बिल्ले से कह दिया था, सबा भी मेरे साथ थी, सबा भी मेरे पास थी, ज़ेबा भी मेरे पास थी, और नूर भी मेरे सब पास थी। मैंने उसे कह दिया था, बिल्ला जी, बिल्ला जी, हमें बहादुर इंसान पसंद हैं, कहीं तुम हमें खो ना दो। अगर मुकाबला हार गए तो हमें खो दोगे। हमें तुम्हें पता है, तुम ये बात जानते हो कि अगर तुमको मैंने अपनाया है ना, तुम्हारी बहादुरी की बिना पर अपनाया। और अगर तुम ये मुकाबला हार गए तो शायद दोबारा हम तुम्हारे काबू ना आए, दोबारा हम तुम्हारे काबू ना आए। मैंने साफ कह दिया था। और मेरी बात की सबा ने भी हमायत कर दी थी, कहती हाँ ये सही कह रही है किरण। यही बात उसने कह दी थी, नूर ने, यही बात उसने कह दी थी बच्ची ने, ज़ेबा ने। परेशान हो गया था वो, परेशान हो गया था। कहने लगा मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो कैसे जीत गया है, कैसे जीत गया है मुझसे। मैं जीत नहीं बनने देना उसकी देना चाहता। तुम बनने देना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, लेकिन वो उसने दिखा दिया है कि वो तुमसे ज़्यादा पावर वाला है, ज़्यादा ताकत वाला है। जिस्म से तो वो ताकत वाला लगता ही था, लेकिन उसने बता दिया है, आते ही बता दिया है, तुम्हें होशियार कर दिया है कि मुकाबला करना है तो मैदान में आओ। अब तुम्हें बिल्ला जी मैदान में निकलना पड़ेगा और जीत के आना पड़ेगा, वरना हमको हार जाओगे, हमको हार जाओगे। बस ये कह दिया है मैंने, क्योंकि हमारे भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कमज़ोर इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सोच लो, अपनी ताकत बढ़ा लो तो हमारा साथ मिलेगा। अगर हार गए तो फिर साथ नहीं मिलेगा, फिर साथ नहीं मिलेगा। परेशान होकर निकल गया था बाहर, हवेली से बाहर चला गया था। जब वो हवेली में है, हमारी हवेली में घूम फिरता था, हशमत भाई के साथ घूम फिरा था, बातें कर रहा था। और एक ही दिन में वो इतना करीब हो गया था, इतना करीब हो गया था कि हमारी कज़नें भी उससे फ्री हो गई थी, उससे की फ्री हो गई थी, खुल खिलाकर बातें करने लगी थी। कह रहे तुमने तो आते ही कमाल कर दिखाया है, कमाल कर दिखाया है। हमें तो इस बंदे पर इतना नाज था, इतनी फाहर था, इतना फाहर था कि ये पूरी ज़िंदगी कभी किसी से हारेगा नहीं है, लेकिन तुमने हरा दिया उसको। जोर समय में भी हरा दिया, दरख्त उखाड़ने में भी हरा दिया। उखाड़ तो उसने लिया है, लेकिन जो उसके जिस्म की हालत, जो चेहरे की हालत, जो पसीने में बिका हुआ था, हैरत तो इस बात से, हैरत वाली बात थी। वो फहर से बोला था कि मैंने देख लिया है इसकी ताकत को, मैंने इसकी ताकत को देख लिया है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये मैदान लगेगा, अगर ये मैदान लगेगा तो फिर हज़ारों लोगों के सामने जो जो मुकाबला चाहेगा मैं करूँगा। अगर रेसलिंग करनी तो मैं लड़ूंगा, जोर जमाई करना हो मैं वो भी करूँगा, बारी बार वज़न उठाना हो तो वो भी मैं उठाऊँगा। अगर कोई जानवरों का मुकाबला, जैसे भी जो मुकाबले करना चाहोगे मैं करूँगा, इसको मैं हराऊँगा, क्योंकि मैंने उसकी पावर को देख लिया है। जितनी तो इसकी मैंने सुनी थी ना, जितनी मैंने इसकी सुनी थी, तारीफें सुनी थी, इसके बहादुरी के चर्चे सुने थे, मुझे वो नज़र नहीं आया, मुझे इसमें नज़र नहीं आया।
ये सभी बातें हमारे लिए हैरान कौन थी, परेशान कौन थी। लेकिन बिल्ले को तो मैं फैसला सुना चुकी थी कि हमें बहादुर लोग पसंद हैं, बहादुर लोग इंतहाई पसंद हैं। बहादुर बनोगे तो हमारा साथ पाओगे, कमज़ोर पड़ोगे तो हमें खो दोगे। मैंने उसके सामने अपने भाई से कह दिया था, भाई लगता है लगता है कि अब किस्मत इसके हाथ में आ जा रही है, किस्मत इस नौजवान के हाथ में जा रही है, इसके हाथ में जा रही है। बिल्ला कमज़ोर पड़ा गया है। जैसी इसकी बातें ये बातें कर रहा है ना बंदा, यूं लगता है यूं लगता है यूं लगता है कि ये मैदान मारेगा, ये मैदान मारेगा। हाँ तो मारे, अगर ये मारेगा मैदान तो हमारे करीब होगा, हमारे हमारे अपनों में होगा। अगर ये हार गया तो बिल्ला फिर हमारे पास ही रहेगा। अगर ये जीत गया तो बिल्ला ठीक है, अपनी जो उसको ज़मीनें मिली हैं उधर रहे, उसी बाग में रहे। तब उसने बताया था, वो शख्स ने बताया था, बगात मेरे पास बेइंतहा हैं, बेइंतहा बगात हैं, बहुत बड़ी ज़मीनों का मालक हूँ, बेइंतहा ज़मीनों को मालक हूँ, कमी नहीं है पैसे की। ये जो मैं अपने ऊपर मेहनत की है ना, खूब पैसा लगाया, खूब पैसा लगाया, खूब मेहनत की, अपने बाजुओं पर, अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर पैसा खूब खूब एंजॉय किया। इतना पैसा खर्चा, जो ताकत वाली चीज़ें से मैं इस्तेमाल करता था, जो ताकत वाली चीज़ें से मैं इस्तेमाल करता हूँ, अब भी करता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं रहूँ कहाँ। भाई ने फौरी कह दिया था, भाई ने फौरी कह दिया था, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारे मेहमान हो। चौधरियों को इस बात की इल्म हो गया है, ये बड़े पहुँचे हैं, बड़े ऊंचे चौधरी हैं, इनको इल्म हो गया है, तुम्हारी ताकत का पता चल गया है कि तुम आए हो, मुकाबला करने के लिए आए हो। बस इधर रहना तुम, किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे, किसी किस्म की कमी ना आने देंगे। जो चाहेगा चाहोगे मिलेगा। मेहमान नवाजी करना हम जानते हैं, बहादुरों की इज्जत करना, बहादुरों के फार नाज नहरे उठाना हम जानते हैं। नहीं यकीन तो उस शाह से पूछ लो, वो बताएगा कि कितना प्यार मिला है उसको, कितना प्यार मिला है उसको। सभी कुछ निछावर कर दिया है, क्योंकि वो बहादुर इंसान है हमारी नज़रों में। अभी तक तो बहादुर इंसान है, लेकिन जो ये दो वाक़े देखे हैं, कमज़ोर पड़ा है वो। तुम उसमें तुम्हारी जीत नजर आई है, तुम्हारी जीत नजर आई है। लेकिन हो सकता है मैदान में वो अपनी ताकत दिखाए। भाई जितनी मर्जी ताकत दिखाए, जितनी मर्जी ताकत दिखाए, मैंने देख लिया है, मैंने पंजा आजमाई करके देख लिया है। नहीं जीत सकेगा मुझसे, ये कभी नहीं जीत सकेगा, कभी नहीं जीत सकेगा, कभी नहीं जीत सकेगा। खाना खिलाया था उसको, रात पड़ी थी, खाना खिलाया था। ये वाहद रात थी, ये वाहद रात थी जिसमें हमने बिल्ले को याद ना किया था। वो किधर गया था, किसी को इंतज़ार न था उसके वापस आने का। बस उस नौजवान को उसके इर्द गिर्द बस बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। सभी बैठे हुए थे, सभी बैठे हुए थे उसी अपने हाल में, जो बहुत बड़ा हमारा हाल था, जो हम मेहमान खाना था, उसी में बैठे थे सारे।
उसने बताया था, उस शख्स ने बताया था कि बेइंतहा बेइंतहा मुकाबले किए हैं, बेइंतहा मुकाबले किए हैं, लेकिन किसी से मज़ा नहीं आया, किसी से मज़ा नहीं आया था। हाँ, एक बंदे से मज़ा आया था, एक बंदे से मज़ा आया था। उसने मुझे भी उठा उठा कर फेंका था नीचे, और मैंने भी उठा 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 कर फेंका था। बड़ा लंबा यह मुकाबला था। 2 घंटे मुसलसल यह मुकाबला चलता रहा। दोनों थक गए थे, एक दूसरे को मारते मारते थक गए थे। न वो हार मानता मारना मानता था, न मैं हारता मानता था। लेकिन जीत गया था मैं उससे, उससे भी जीत गया था। उस अपनी हार वो बर्दाश्त न कर सका था, अपनी हार को बर्दाश्त न कर सका था। अपने दिमाग में गोली रख के अपने दिमाग में गोली चला दी थी। ख़त्म कर दिया था उसने, ख़त्म कर लिया था। हाँ, इधर भी ऐसे स्कूल है भाई हशमतन फौरी का, इधर भी ऐसे हसूल हैं कि जो कमज़ोर पड़ता है, जो हारता है, जान से जाता है। लेकिन इसकी जान बख्शी करेंगे हम, इसको जान से नहीं मारेंगे। अगर ये हार गया ना, तो इसको दूर कर देंगे, इसको अपने से दूर कर देंगे, लेकिन इसकी जान नहीं लेंगे। क्योंकि ये दोबारा ताकत में आ सकता है, दोबारा ताकत में आ सकता है। क्योंकि अभी चौधरी ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, कोई मेला नहीं सजाया, कोई बस ऐसे काम नहीं किया। जब उनको ये सारे इकट्ठे होंगे आपस में, फिर फैसला करेंगे, फिर मुकाबला करवाएंगे, फिर मुकाबला करवाएंगे, तब तब सभी कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो खुश होता जा रहा था, कह रहा आपकी बातें मुझे मज़ा दे रही हैं, आपकी बातें मुझे मज़ा दे रही हैं। एक बहादुर इंसान की, एक बहादुर इंसान से मुकाबले के लिए निकला था, उस तक आज आ पहुंचा, उसको देख भी लिया है, सभी कुछ देख लिया है। लेकिन मैं इसको मामूली मुकाबला समझूंगा, इसको मामूली मुकाबला समझूंगा। जो चर्चे इसके मैंने सुने थे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैं दिखाऊंगा ना, फिर चर्चे तो फिर होंगे, चर्चे तो फिर होंगे। उसको अपने ऊपर बड़ा बेइंतहा नाज था, बेइंतहा नाज था, बेना इंतहा नाज था। ऐसा नाज था, खुद ही उसने अपनी तारीफें कर रहा था, अपनी तारीफें कर रहा था। शक्लो सूरत ऐसी थी, शक्लो सूरत गो के बिल्ले जैसी नहीं था। बिल्ला शक्ल में कमाल का था, हुस्न में कमाल का था, लेकिन काम ये भी ना था, काम ये भी ना था। ये शक्ल शक्ल उसी जैसे बिल्ले जैसी ना थी, लेकिन बहादुर बिल्ले से ज़्यादा था, जिस्म बिल्ले से बढ़कर था, बहादुर बिल्ले से बढ़कर था। और बहादुरी तो हमें हमने देखनी होती है, हमने बहादुरी के तो आशिक हैं। चाहे छोटा था को बड़ा था, बहादुर इंसानों को पसंद करते थे। मैंने कह दिया था बिल्ले वो भाई को, भाई मेरी बात सुन लें, आपको मेरा पता भी है, मेरा पता भी है। अगर बिल्ला हार गया तो फिर हमें खो देगा, मैंने उसको कह दिया है, हमें खो देगा। अगर जीत गया तो हम उसके हमेशा बने रहेंगे। वो सोचता हुआ निकल गया है बाहर। अच्छा किया तुमने कह दिया है, अच्छा किया है किरण, तुमने कह दिया है। जो जीतेगा उसी का वही फाहर, हमारे लिए फाहर वही होगा, वही फाहर होगा हमारे लिए। पता नहीं कितनी ही देर बैठी रही थी उसके पास कितनी देर बैठी रही थी। हर कोई बैठा हुआ था, हर कोई बैठा हुआ था, चाहे औरतें थी, चाहे मर्द थी, चाहे आंटियां थी, चाहे फूफियां थी, चाहे कजनें थी,
चाहे हमारी बहनें थीं, चाहे मैं थी, सभी बैठे हुए थे। और वो वैसे हम में गोल ऐसा गोल मिल गया था कि ऐसे ही लगता था कि जैसे वो सदियों से हम उसको जानते हैं और वो हमें सदियों से जानता हो। एक ही रात में इतने फ्री हो गए थे। अपने वाक़या सुनाता था, हर किस्म के वाक़या था, अपनी बहादुरी के कारनामे सुनाता था। ये जब कहता था ना कि बिल्ला, जो इसके बारे में सुना है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तब हमें इसकी इसकी मर्दानगी पर फख्र होने लगता था कि अगर कुछ भी नहीं है बिल्ला, जिसके लिए हम जान देने को तैयार हैं बिल्ले के लिए, अगर इसे हार गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बिल्ला आ गया था रात को, पिछले पैर आ गया था, हमें तलाश करते करते मेहमान खाने में आया था, हमें देखा था और हमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुश खुशकुन मूड में देखकर रुका ना था, निकल गया था बाहर, निकल गया बाहर। कोई भी उसके पीछे ना गया था, कोई भी उसके पीछे ना गया था, कोई भी उसके पीछे ना गया था। मैं भी ना गई थी, मैं भी ना गई थी, सबा भी ना गई थी, और सेबा बची वो भी ना गई थी। सेबा को तो शुरू से ही बहादुर इंसानों की तलाश थी, बहादुर इंसान उसको अच्छे लगते थे। ये रात बातों में गुजर गई थी, रात बातों में गुजर गई थी। वो ना सोया था ना हम सोई थी, सारे जागते थे। बार बार चाय बनती थी, बार बार चीज़ें मंगवाते थे, कभी कुछ मंगवाते थे, कभी कुछ बना लेते थे, कभी कुछ बना लेते थे। फिर ये खबर दूसरे दिन ही फैलनी शुरू हो गई थी कि चौधरी लोगों ने फैसला कर लिया है एक मेला सजाने का, एक मेला सजाने का। और ये मेला ऐसा होगा जो दो ताकतवरों को दरमियान होगा, दो ताकतवरों को दरमियान होगा। डेट का लाना भी हमने करना है, लेकिन ये मेले का बस इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। इसमें कोई तीसरा पहलवान नहीं आएगा, सिर्फ दो पहलवान ही होंगे, दो मर्द होंगे, ताकतवर ताकतवर। एक हमारा नौजवान और एक हमारा मेहमान, एक हमारा अपना, एक मेहमान, एक मेज़बान, एक मेहमान। ये मुकाबला होगा, ये मुकाबला होगा। अभी ऐलान हो गया था, ये ऐलान हो गया था हर तरफ। लोग आपस में बातें शायद करते थे कि ये कौन नौजवान आ गया है जो उस बहादुर इंसान से मुकाबला करना चाहता है, उस बहादुर इंसान से मुकाबला करना चाहता है। बिल्ला शर्मिंदा था हमसे, हार उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हार बर्दाश्त नहीं हो रही था। बार बार अपने बाजू को देखता था, अपने हाथों को देखता था कि वो क्यों हारा है। कभी दीवार के साथ मारता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। जब कहता कि मैं तुम लोगों को जीत के दिखाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा, तो हम ये कहती थी कि हाँ, जीतो तो हमें करीब पाओगे, हारो तो खो दोगे। बस ये हमारा फैसला है, ये हमारा फैसला है। बाद में ना कहना कि किरण ने बताया नहीं था। अगर किरण ये फैसला ना भी करे तो भाई ये फैसला कर देगा, हमारे चाचे ये फैसला कर देंगे। क्योंकि हर कोई इधर हर कोई ताकतवर का दीवाना है, जीतने वाले का दीवाना है। तुम्हें इतनी इज्जत दी है ना, इतनी इज्जत दी है
कि तुम खुद भी नहीं सोच सकते। अगर हार गए तो इज्जत जाती रहेगी, अकेले रह जाओगे, तनहा रह जाओगे। कहता आप लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे परेशान कर दिया है। मैं तुम दोनों को, मैं तुम बस तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता। बिला जी ऐसे बातें तब करना, ऐसी बातें तब करना जब जीत के आओगे। और हमें ऐसी तुम्हारी बातें वो बस बातें लगती हैं, ऐसी बातें तुम्हारी बातें लगती हैं। हमें हमें फख्र होगा जब तुम जीतोगे। हारोगे बस हमारा फैसला तुम्हारे सामने में, हमारा फैसला तुम्हारे सामने है। वो नौजवान भी आ गया था, वो नौजवान भी आ गया था। अली नाम था उसका, अली नाम था उसका। इसका नाम भी तो उमर था, उमर था इसका नाम, उसका नाम अली था। हाँ नौजवान, बहादुर इंसान, तुमसे मिलकर तो खुशी हुई है, लेकिन मुकाबले के लिए तैयारी करो, मुकाबले के लिए तैयारी करो, खूब तैयारी करो। किसी कमज़ोर इंसान से मुकाबला करते हुए बस मुझे पता चले कि कोई मेरे मेरे सामने कोई बहादुर इंसान है, मेरे सामने कोई बहादुर इंसान है। अगर ऐसे ही जैसे 50 मई में हार गए ना, ऐसे ही हरे, तो बस यूं समझो कि मैं यही कहूँगा कि एक आम सा छोटा सा मुकाबला था, बस एक आम सा मुकाबला था। कोई जोर जमाई नहीं हुई, कोई ताकत का दिखावा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बस मैं गया, उसको मार दी और हाथ लहरा दिए। बस मैं ऐसा मुकाबला नहीं चाहता, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ के जीतो, कोशिश करो कि मुझसे जीतने की कोशिश करो। और एक दफ़ा फिर 50 मई करते हैं, शायद अब तुम जीत दोगे, शायद तुम आप जीत जाओ। ताकत दिखाना, अपनी पूरी ताकत दिखाना। फिर बैठ के थे, दोनों बैठ के थे और जोर जमाई का सिलसिला शुरू हो गया था, जोर जमाई का सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्ला पसीनो पसीनी हो गया था, पसीनो पसीनी हो गया था। पसीना उसको भी आने लगा था, पसीना उसको भी आने लगा था। बिल्ला हर पे तीसरी बार भी वो जीत गया, तीसरी बार भी वो जीत गया। तब मैं पाँव पटकते हुए गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी, अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। मेरे पीछे सबा भी आ गई थी, ज़ेबा भी आ गई थी, और नूर वो भी पास अपनी अपनी उसी चेयर पे उसको चलाती हुई आ गई थी, चलाती हुई आ गई थी। क्या था ये? अगर ये बंदा जीत गया, अगर जीत गया तो हमारे दिलों का हीरो बन जाएगा, हमारे दिलों का हीरो बन जाएगा। बस ये मैंने कह दिया था, जीत तो बन जाए। और फिर बिल्ला देखता रहेगा, बिल्ला देखता रहेगा। और फिर बिल्ले, एक हफ्ते बाद ऐलान हो गया था मुकाबले का। पांचों चौधरी आ गए थे, पांचों चौधरी आ गए थे और दोनों को बैठा लिया था, दोनों को बैठा लिया था। कहने लगे थे तुम दोनों की रजामंदी से, तुम दोनों की रजामंदी से हम ये मुकाबला करवाएंगे। हार जीत हुई तो ये किसी का कत्ल नहीं करेंगे, किसी का कत्ल नहीं करेंगे। अगर हार भी जाओ तो बस, अगर मेहमान तुम मेहमान, क्या नाम है तुम्हारा? उसने नाम बताया, अली नाम बताया। अली अगर तुम जीत गए तो फिर ऐसी इज्जत देंगे, ऐसी इज्जत देंगे, ऐसी इज्जत देंगे
कि सोच भी ना सकोगे। अगर हार गए, अगर हमारे इस नौजवान से हार गए, तो फिर दोबारा कभी इधर वापस ना आना, कभी इधर दोबारा वापस ना आना। उसने कह दिया था, हाँ अगर हार गया तो कभी वापस नहीं आऊँगा, अगर जीत गया तो फिर मैं अपना लोहा मनवाना जानता हूँ, अपनी ताकत को लोहा मनवाना जानता हूँ मैं। तुम्हारी ये बात अच्छी लगी है, ऐसी ही बात, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों बिल्ला जी, तुम्हारे क्या तासरात हैं, तुम मुकाबले के तैयार हो? बिल्ला ने भी हाँ कर दी थी। क्यों नहीं, करूँगा मुकाबला, करूँगा और आखिरी दम तक करूँगा, आखिरी दम तक करूँगा। ये यूँ समझ लें कि ये ज़िंदगी की मौत का मुकाबला होगा, या ये मरेगा या मैं मरूँगा, या ये मरेगा या मैं मरूँगा। वही मुकाबले जो उससे मैंने किए थे, वही तीनों हम मुकाबले होंगे। पहले जोर जमाई वाला, बालें निकालने वाला, दूसरा बैलों वाला, और तीसरा रेसलिंग वाला। और रेसलिंग वाला मुकाबला वो जो होगा, वो जो होगा, वो बस उसी में सारा रिजल्ट निकलेगा। क्यों, चौधरी उससे मुखातब हुए थे अली से, अली क्या तुम राज़ी हो, रेसलिंग करना जानते हो? चौधरी साहब बड़ा कुछ जानता हूँ, बेइंतहा कुछ जानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सामने कोई ताकतवर इंसान आए, ताकतवर इंसान आए। ये मुझे ताकतवर नहीं लगता, ये बातें करना जानता है, ताकत नहीं दिखा रहा। मैं ताकत देखना चाहता हूँ, ताकत देखना चाहता हूँ। अभी तक उसको अपनी ताकत पे फख्र था, बेइंतहा फख्र था उसको, जो दिखा भी चुका था। तो फिर डेट का ऐलान कर दें, डेट का ऐलान कर दें। बेशक, बेशक करो, जो दिन मुकर्रर करोगे उसी दिन हम दोनों हाजिर हो जाएंगे, दोनों मुकाबले में के लिए निकल आएंगे। लेकिन ये बात कह दूँ मैं, अगर इसकी ये सोच है ना, तो मेरी भी ऐसी सोच है कि या ये मरेगा या मैं मरूंगा। मुकाबला चलता रहेगा, हार जीत होनी है, करनी है, हार जीत हमने करनी है, फैसला करना है। कौन हारता है कौन जीतता है, ये फैसला करना है। एक माह की डेट मुकर्रर कर दी गई थी, एक माह की डेट मुकर्रर कर दी गई थी। एक माह बाद मुकाबला शुरू होगा, और जीतने वाले को बस, बड़ा चौधरी भी आ गया था उतर का, वो भी चौधरी आ गया था। उसने कह दिया था कि जीतने वाले को 5 मुरब्बा ज़मीन दूंगा, जो हार गया दोबारा दिखाई ना दे, दोबारा दिखाई दे ना दे। क्योंकि ये चौधरी का फैसला है कि उसकी जान नहीं लेनी, जान नहीं लेनी। क्योंकि हारा हुआ इंसान हमें पसंद नहीं है। नौजवान अगर तुम हार गए तो वापस चले जाओगे, और अगर हमारा ये नौजवान हार गया तो बस अपनी ही हवेली में जो हमने दी हुई है इसको तोहफे में, जो उसको तोहफे में दे उसी में रहे। फैसला हो गया था, ढोल बजने शुरू हो गए थे, हर किसी तक ये खबर पहुंचा दी गई थी कि अगले माह मुकाबला होगा, मैदान सजेगा, मेला होगा, मेला होगा। ऐसा मेला होगा कि जो शायद किसी ने कम देखा होगा, जो शायद किसी ने कम देखा होगा। दोनों तरफ से आने शुरू हो गई थी। बिल्ला घर नहीं आता था, बिल्ला घर नहीं आता था, वो उसी बाग में, अपने ही बाग में उधर ही जोर जमाई करता था,
उधर ही जोर कमाई करता था। जैसे कोई वो नौजवान जहाँ भी जाता था वापस आ जाता था। हाँ, हमारे पास हमारे बस करीब आ जाता था। और हशमत बाई भरपूर अंदाज में उसकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे और मेहमान नवाजी भी कर रहे थे। जो मांगता था उसको मिल जाता था, जो मांगता था मिल जाता था, जो चाहता था मिल जाता था। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। दिन गुजरते जा रहे थे। एक हफ्ता बाकी रह गया था कि 1 महीने के बाद 24 दिन के बाद बिल्ला हमें दिखाई दिया था। वो पुरजोश था, हमें कहने लगा था, देखो तुम लोगों ने जो फैसला किया है ना, गो के मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगा। तुमसे दूरी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम लोगों में रहना चाहता हूँ। अगर हार गया तो खुद ही तुमसे दूर हो जाऊंगा, खुद ही तुमसे दूर हो जाऊंगा। अगर जीत गया तो फिर ये जो तुमने बातें की हैं ना मुझे, ये हमेशा मुझे याद रहेंगी कि तुम्हारे तेवर यकदम बदल गए थे। तुम लोगों के तेवर यकदम बदल गए थे। बिल्ला जी, खुदा के लिए ऐसी कहावतें ना बोले। हमें बस मुकाबला करके दिखाओ। जीत गए तो हम तुम्हारी हैं, हार गए तो बस जो तुमने कह दिया ना वैसे होगा, खो दोगे तो खो दोगे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा, शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।